प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। गाइस, जैसे कि कल मैंने आपको वीडियो में आपकी एनर्जी को मैंने सेंड किया था, और जैसे कि हम सभी की एनर्जी इस फुल मून पर शिफ्ट हुई है, और जो मैंने इफ़ेक्ट इस एनर्जी में पड़े हैं, यानी कि स्टार्ट हो चुके हैं आपके साथ, वो मैंने कल शेयर किए थे और कुछ मैं आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं इस एनर्जी के, यानी कि जो इस टाइम, यानी कि जो फुल मून की एनर्जी किस तरह से हम सभी को इफेक्टेड करने वाली है, और किस तरह से हमें इसकी पॉजिटिव शाइन मिलने वाले हैं, और किस तरह से इस एनर्जी को, यानी कि फुल मून की एनर्जी को अपने लिए, अपने इनर वॉइस के वॉइस, यानी कि इनर इंट्यूशन के लिए, या अपने इनर वर्क के लिए हमें कैसे इसे यूज़ करना है, और कैसे इसके साथ वर्क करते हुए हमें इसकी इफ़ेक्ट में ना करके इसका हमें यूज़ में लेना है। तो इस तरह मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से इस एनर्जी को हमें वर्क करना है। सबसे पहले ये कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि मैं किसी को एक को मैं टारगेट रखकर ये मैसेज नहीं दे रही हूँ, यानी कि सभी के लिए ये मैसेज है। ये डिवाइन फेमिनिन भी हो सकती है या डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकती है। तो एनर्जी, सिर्फ मैं एनर्जी बताने वाली हूँ, किसके साथ रेजोनेट होगा ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो अब मैं शुरू करती हूँ इस एनर्जी के बारे में बताना कि ये जो एनर्जी अभी हम सभी के साथ बनी हुई है, सबसे ज़्यादा आपको अपने अंदर की कुछ चीज़ों के बारे में पता चलने लगा है, यानी कि आपको अपनी हिडन एनर्जी आपको फील होने लगी है। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ें याद आ रही हैं, बहुत चीज़ें आपको, जैसे कि जो चीज़ें बहुत लॉन्ग टाइम में हुई थी आपके साथ, कोई हादसा या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनको आप भूल चुके थे, लाइफ की हर चीज़ को भूल चुके थे, बट आपको सडनली धीरे धीरे वो चीज़ें जैसे कि आपको याद आने लगी है। तो इस एनर्जी में नहीं आना है। पहले मैं इस एनर्जी की बात कर रही हूँ कि इस एनर्जी में आपको नहीं आना है, आपको पास्ट याद नहीं करना। बट ऐसा टाइम ऐसा हो रहा है कि आप ना चाहते हुए भी पास्ट को याद कर रहे हो, तो वो पास्ट हमें याद नहीं करना है। साथ में आपकी जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइम बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आ रहे हैं, यानी कि उनकी जो फीलिंग है, जो उनका इनर फेमिनाइन एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहा है। यानी कि वो एक जो प्यार वाली फीलिंग में आ रहे हैं, यानी कि उनकी जो फीलिंग है, उनकी अंदर से जो फीलिंग है, जैसे कि एक तरह से फेमिनाइन की होती है, डिवाइन फेमिनिन की होती है। वो सभी के लिए काइंडनेस होती है, प्यार करती है सभी को, सबको माँ की तरह प्यार करती है। मतलब उसके दिल में सभी के लिए ममता होती है, और वो एक तरह से आप जानते होंगे डिवाइन फेमिनिन की बिहेव कैसा होता है। मैं बिहेव के बारे में बात ना कर करके मैं एनर्जी को बताना चाहूँगी, बट मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। तो उस एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन है, और डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइम अपनी बहुत ज़्यादा अपने एनर्जी को फील कर रहे हैं कि किस तरह से मैं अपने प्यार को, या अपने अंदर जो छुपे चीज़ें हैं, यानी कि छुपी चीज़ें का मतलब है कि उनकी जो फीलिंग इस टाइम हो रही है, यानी कि इस टाइम उनको बहुत ज़्यादा एक क्लोजनेस वाली फीलिंग इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में है। तो उस वजह से उनके अंदर जो उनको सबसे ज़्यादा ये जो एनर्जी इफेक्ट कर रही है, यानी कि ये एनर्जी उनको सबसे ज़्यादा प्यार के लूप में लेके जाने वाली है, यानी कि प्यार या लव क्या होता है, और इस चीज़ के बारे में वो उनको लेके जा रही है। लेकिन ये जो फुल मून की एनर्जी है, सबसे ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन को इफेक्टेड कर रही है, क्योंकि उनका जो पैटर्न सिस्टम था जीने का, जैसे वो पहले जी रहे थे, पहले उनका बिलीफ सिस्टम था, वो सब चेंज हो रहा है टोटल उनकी लाइफ में। जैसे कि चेंज पहले से ही बना हुआ है, एक तरह से उनकी लाइफ में बिखराव चल रहा था कि चीज़ें कुछ भी ठीक नहीं चल रही थी, और उस पर उनकी फीलिंग भी उनका साथ दे रही नहीं दे रही है, यानी कि उनकी फीलिंग बहुत डिफरेंट हो रही है। सबसे ज़्यादा अगर कंडीशन ख़राब होने के बावजूद भी, अगर सबसे ज़्यादा जो एनर्जी उनको सबसे इफ़ेक्ट कर रही है, वो उनको लव की एनर्जी इफ़ेक्ट कर रही है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को अकेलेपन की फीलिंग में वापस ले आते हैं, क्योंकि जो फीलिंग आपके मन में हो रही है, वो फीलिंग जैसे कि आपकी कंप्लीट नहीं हो पाई है,
किसी कारण की वजह से, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं लाइफ में जिनकी वजह से आपने अपने लव को छोड़ना पड़ा, या कुछ ऐसा आपके साथ आपको करना पड़ा, तो उस वजह से आप फिर उससे गिल्ट में लेकर के आ रहे हो। तो आपको गिल्ट नहीं करना है, आपकी इस एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करना है, और जिनसे आप लव करते हो, जो आपसे लव करते हैं, उनके लिए रखना है। समझ पा रहे होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। तो आप ये समझ चुके हो कि आपकी फीलिंग किसके लिए हो रही है, यानी कि फेमिनिन के लिए हो रही है, और फेमिनिन की वजह से आप अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट प्रोटेक्टेड महसूस कर रहे हो, करते आए हो, और साथ में आप अपने आप को बहुत अच्छे तरह से आपने अपने आप को निखारा है उनके संपर्क में आने से। तो आप ये रियलाइज़ कर चुके हो कि आपकी डिवाइन फ्रेंड नहीं आपके लिए बेस्ट पार्टनर हैं, बट आप उस एनर्जी के लूप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि आप अपने आप को रोक रहे हो उस एनर्जी में जाने से। तो आपको रोकना नहीं है। जैसे ये जो फ्लो चल रहा है यानी आपके साथ एनर्जी का, उसी फ्लो में बने रहें, उसी फ्लो के साथ चलें, यानी कि गो विद द फ्लो के साथ चलते रहें, और अपनी इस एनर्जी के इस लूप को ख़त्म नहीं करें। यानी कि तुम कर भी नहीं सकते हो इस लूप को ख़त्म, क्योंकि वो यूनिवर्स का लूप है, इसमें से तुम निकल भी नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी अगर इससे तुम में भाग रहे हो या भागने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको अवगत कराना चाहूँगी कि ये आपको इफेक्टेड रहेगा। आप भाग नहीं सकते हो, और भागने की कोशिश भी नहीं करनी है, क्योंकि आपकी लाइफ के कुछ ऐसे आकाशीय रिकॉर्ड जैसे कि चेंज हुए हैं। अगर चाहो तो आप अपनी कुंडली चेक करवा लीजिएगा। डिवाइन मैस्कुलिन, आपके जो आकाशिक रिकॉर्ड हैं वो डिफरेंट चेंज हुए हैं, बहुत परिवर्तन आया है आपकी आकाशिक रिकॉर्डों में। और जो अगर आप लोगों में से कोई कुंडली चेकिंग करवाता है किसी से, तो आप वहाँ ज़रूर करवा के देखिएगा, अगर मेरी बात का बिलीव नहीं हो तो। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन की जो आकाशिक रिकॉर्ड है उनमें टोटल डिफरेंट आया है, और वो चेंजिंग इस तरह की आई है, यानी कि कुछ चीज़ें तो ऐसी आई हैं जैसे कि अगर थोड़ा भी अगर आपने अपने आप को और किसी चीज़ में इन्वॉल्व किया, यानी नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया, या फिर आप पॉजिटिविटी से दूर हो गए, जैसे कि बहुत टाइम से आपने ना चाहते हुए भी आप नेगेटिव एनर्जी से बने हुए थे, और कुछ ईगो की वजह से, सबसे ज़्यादा ईगो की वजह से आप चीज़ों को ख़राब कर रहे थे, लोगों का दिल दुखा रहे थे, उसके वजह से अब आपकी लाइफ में जो आपको एक तरह से रिमाइंडर दिया गया है, वो एक तरह से आपको लेसन सिखाने वाले का सिखाने के लिए वो एक तरह से आकाशिक जो रिकॉर्ड है वो चेंजिंग हुआ है। तो जितना हो सके अपने आप को बैलेंस कर लो, अभी भी समझ जाओ इस एनर्जी को, और अपनी एनर्जी के साथ में अंडर में रह कर के वर्क करो, वरना ये एनर्जी बहुत आपको परेशान देने वाली रहेगी, यानी कि आप इस एनर्जी से दूर नहीं हो पाओगे। तो इससे जितना हो सके अपनी गलतियां जो आपने की है ईगो में आकर के या किसी चीज़ में आकर के, आपने जो गलतियां की हैं उनसे माफ़ी मांगे यूनिवर्स से, और अपने इस सिस्टम को, अपने इस पैटर्न को जो लाइफ में आप जीते आए हो उसे दूर करो, और अपने जीने के तरीका को चेंज करो। मैं आपको चेंज करने का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप जीना छोड़ दो, आप जियो, लेकिन अपनी गलतियों को, अपने अपने जो गुनाह किए हैं, लोगों का दिल दुखाया है, आपने ना चाहते हुए भी कुछ लोगों के साथ आपने बहुत गलतियां की हैं, तो उनका आपको अपने दिल में पछतावा होना चाहिए, और आप उनको माफ़ी मांगना चाहिए यूनिवर्स से, और खुद से भी माफ़ी मांगना चाहिए। अगर आप पॉसिबल हो कि वो लोग आपके साथ हैं या फिर आपसे संपर्क में हो, तो उनसे भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, वरना ये आकाशिक जो रिकॉर्ड चेंजिंग हुआ है आपकी लाइफ का, वो आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज करके रख देगा। इससे अच्छा है, भागने से या भटकने से अच्छा है पहले ही उसका इलाज कर लिया जाए। अगर आप इस एनर्जी के संपर्क में अच्छे से रहोगे, तो ये एनर्जी आपको बहुत तरक्की देने वाली रहेगी। यानी ये आकाशिक रिकॉर्ड जो चेंजिंग हुई है, यानी खासकर डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में आकाशिक रिकॉर्ड चेंज हुए हैं, टोटल सभी के में हुए, ये नहीं कि कोई इसी एक के में हुआ है, हुआ सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन के में है। डिवाइन मैस्कुलिन ये एनर्जी जो चेंजिंग हुई है बहुत अच्छी रहेगी। जितना आप अच्छा फ्लो में रहोगे तो अच्छा रहेगी, लेकिन जितना तुमने ज़रा भी गलत रास्ता या गलत टर्न लिया, तो आपको उसी टाइम उसी वक्त हार्म होगा। यानी कि हार्म का मतलब ये नहीं कि आपके साथ कुछ ऐसा गलत होगा, मतलब आपको उस एनर्जी में डाल दिया जाएगा जब आप बिल्कुल एक तरह से अकेले हो जाओगे, कुछ चीज़ समझ में नहीं आएंगी, और सब कुछ टोटल बिखर जाएगा आपकी लाइफ का। ठीक है, तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बस थोड़ा सा अवगत करा रही हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने कर्मों को देखते रहिएगा कि हम कहाँ पर हैं और किस कंडीशन में हैं, हमारी वजह से किसी का दिल दुखा नहीं हो, और हमने किसी का गलत नहीं किया। तो इस एनर्जी को चेक करते रहिएगा, अपने आप को चेकिंग पे रखिएगा,
ज़्यादा नहीं तो नाइट में आप चेक कर सकते हैं अपने आप को कि मैंने आज पूरे दिन में क्या किया, पूरे टाइम में मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, वो सब आप एक तरह से चेक कर सकते हैं। तो ये तो थी जो सिमिलर एनर्जी थी, यानी कि जो डिवाइन मैस्कुलिन की थी। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हुई है, जैसे कि कुछ डिवाइन फेमिनिन, ये कैसे कहना गलत होगा कि सभी के साथ ऐसा नहीं होता। अधिकतर जितना डिवाइन फेमिनिन जिनके भी संपर्क में आई, वो अधिकतर रूडली बिहेवियर वाले पर्सन के साथ संपर्क में आई है, यानी मैस्कुलिन के संपर्क में आई है। और उनके जो पर्सन है बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत मतलब अभी भी जो अगर जो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन कांटेक्ट में है, बट उन पर बात बात पर कुछ ऐसी बहस हो जाती है जिसकी वजह से दूर होना हो जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसा एक टॉपिक कहीं से भी निकल के आ जाता है। अगर आप कोई सडनली नॉर्मल बातें कर रही हैं, ये उन लोगों के लिए है गाइस जो कांटेक्ट में है, ठीक है। जो कांटेक्ट में नहीं है उसके लिए नहीं है ये जो मैं अभी बता रही हूँ। तो कुछ एनर्जी मतलब डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की इन केस ऐसा चल रहा है कि आपको जो भी आप बात कर रहे हो अपने पार्टनर से, या फिर कुछ भी ऐसा, या तो वो कुछ ऐसा बोल देते हैं कि आप सडनली भागने लगती है, या फिर वो आप उनको कुछ ऐसा बोल देते हैं कि वो भागने लगते हैं। बट फिर आप बार बार ये रियलाइज़ तो कर रहे हो एक दूसरे से कि यार जब भी हम थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं, कुछ थोड़ी ज़्यादा देर की बात नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी देर की बातों में भी हम दोनों के बीच में ये एक तरह से ऐसा पैटर्न क्यों बन जाता है कि हम इल्यूजन वाली एनर्जी में आ जाते हैं, या एक तरह से ईगो वाली एनर्जी आपके सामने आपके डीएम ले आते हैं, या आप उनके सामने लेके आती है, यानी कि थोड़ा सा रूडली बिहेव आपका चल रहा है। तो जिन डिवाइन फेमिनिन के जो पार्टनर थोड़े से ईगोइस्टिक है, या मतलब रूडली बिहेव करने वाले हैं, तो डिवाइन फेमिनिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि ये उनका लर्निंग टाइमिंग है और आपको उनको सिखाना है। भले ही आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, बट आपको पहले से उनको समझाना है, सिखाना है कि लाइफ में कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि भले ही आप एक दूसरे से कितने भी झगड़ा कर रहे हो, बट आप उनको छोड़ नहीं सकते। तो बार कभी भी उनको ये रियलाइज़ ना कराएं कि मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ, या ये या वो या कुछ ऐसा, ठीक है। तो थोड़ा सा उस एनर्जी को में बने रहें अगर आप चाहते हो उनको, तो क्योंकि मेरा उस चीज़ से मतलब है कि आपको, अगर आप उनसे जितना दूर भागने की कोशिश करोगे उतनी ही चीज़ें ठीक नहीं होंगी, क्योंकि आप एक ऐसे बिलीफ सिस्टम में हो, यानी कि ऐसे पार्टनर के साथ हो जो अभी आप एक लर्निंग के फेज पे चल रहे हो, ठीक है। तो उनको भी बहुत कुछ सीखना है आपसे। तो अगर आपसे कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो वो सीख नहीं पाएंगे, और आपको उनको सिखाना चाहिए। और मुझे कुछ ऐसे मतलब चाहती है डिवाइन फेमिनिन कि हमें अपने पार्टनर्स के साथ कैसे बातें करनी चाहिए और किस तरह की उनके साथ में कांटेक्ट में रहना चाहिए। अगर आपको इस सब पे वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगी, बट मैं बता सकती हूँ कि आपको जब आप अपने डीएम के साथ अपना मतलब अपनी उस टाइम आप उनसे फेस कर रहे हो और आपके सामने अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आप उस टाइम किस तरह से अपने आप को फेस करें और उनको फेस करें, और फिर कंडीशन को संभालते हुए, यानी कि आप अपने डीएम से बात करते हुए भी आप उनको धीरे धीरे कैसे उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करा सकती हैं, और कैसे धीरे धीरे आप उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में उनसे को धीरे धीरे उनको समझा सकती हैं। क्योंकि एकदम कोई नहीं समझेगा, सब आपको सोचेंगे कि ये पागल है, पता नहीं क्या बोल रही है, तो कोई बिलीव नहीं करता इन बातों पे। बट आप धीरे धीरे कैसे इस एनर्जी को उन तक पहुंचा सकते हो और कैसे उनको इन चीज़ों में समझा सकते हो, तो उस पर मैं वीडियो बना सकती हूँ अगर आपका हो तो आई होप आपको ये सारी वीडियो एनर्जी समझ में आई हो कि एनर्जी शिफ्टिंग किस तरह की हुई है। तो ये मैंने दोनों एनर्जी शिफ्ट वाली बताई है। साथ में मैं ये जो हैवीनेस और बीपी वाला फीलिंग सबको हो रहा है, जैसे जिन्होंने मुझे मैसेज में बताया कि यस मैम ऐसा हो रहा है जो मैंने कल बताया, तो आपको करना ये है कि जो मैंने आपको मेडिटेशन वाला पानी बताया था इसका यूज़ करो, क्योंकि आपकी जो पल्स है, यानी कि आपकी जो हार्ट बीट है, वो थोड़ा सा हायर एनर्जी यानी कि हायर हो रही है, बहुत एक तरह से अपर हो रही है। भले ही आप अपने आप को बैलेंस किए हुए हो, लेकिन आपकी जो पल्स है उनको हीलिंग की ज़रूरत है। यानी कि जो हम बोलते हैं नसें, यानी कि हमारी बॉडी की जो नसें हैं, जो पल्स हैं, जिसमें ब्लड वाली जो नसें होती हैं, उनको हीलिंग की ज़रूरत है। यानी कि जो वो एक तरह से आपको ये
संकेत दे रही है बॉडी कि आपको इसकी भी हीलिंग की ज़रूरत है। तो उन पल्स की हीलिंग करने के लिए आपको मैंने जो वाटर बताया था उसका यूज़ करो और धीरे धीरे अपने आप को प्यार से, बिल्कुल प्यार से और यूनिवर्स को याद करके अपने हाथों को सहलाना है, अपने अपने आप को निखारना है, मतलब अपने आप को छूना है उस प्यार के साथ, अपने यूनिवर्स को मिस करके उस अपनी पावर को याद करके, यानी कि आपके अंदर जो पावर है यूनिवर्स की उसको याद करके अपने आप को टच करना है, अपने आप को महसूस करना है कि ऐसे कि जैसे कि ये कितने दिन बाद आप अपने आप से मिली हो, ऐसे आपको फील करना चाहिए। क्योंकि आप ये भी सच है कि आप बहुत दिन बाद अपने आप से मिलोगे, क्योंकि हम सब पर ध्यान होता है लेकिन हमारी खुद की बॉडी पर ध्यान नहीं होता है कि आखिर में हमारी बॉडी में चल क्या रहा है। तो धीरे धीरे अपने आप को सेल्फ लव करना है, यानी कि उनको प्यार से थोड़ी सी अपनी पल्स को हीलिंग देनी है। आई होप आप समझ पाए हों मेरी इस वीडियो को। और आज फिर भी वीडियो लॉन्ग हो चुकी है क्योंकि एनर्जी मुझे ये बतानी थी। और लेकिन कल की यानी कि जो फुल मून के बाद की जो एनर्जी है वो भी मैं आपको जल्दी से रिलीज़ करूँगी उस एनर्जी को, यानी कि मैं आप तक उस एनर्जी को पहुँचाऊँगी। तो तब तक मेरी इस वीडियो का वेट कीजिएगा और आई होप कि मैं आपको कुछ समझा पाई हूँ। और इसी के साथ मैं चलना चाहूँगी क्योंकि वीडियो बहुत काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।